बड़ी स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 12 रानी। अभी एक गद्य चैप्टर है जो इसमें इसके लेखक है महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से गहरा लगाव था। उन्होंने उनसे संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक स्मरण लिखे हैं। प्रस्तुत स्मरण एक घोड़ी का है, उसका नाम रानी था। लेखिका को बचपन में उससे बहुत प्यार था। लेखिका रानी के साथ निक्की और रोजी को भी नहीं भूली है। महादेवी जी की सहृदयता पाठक का दिल छू लेती है। लेखिका महादेवी बचपन में इंदौर में रहती थी। वहाँ अंग्रेज बच्चों को गधे की सवारी करते देखकर उनको बहुत अचरज हुआ। उन्होंने सुना था कि गधे पर अपराधियों को बैठाए जाते हैं। तब उनके नौकर रामा ने उनकी शंका का समाधान किया। उसने कहा कि इन्हें विलायत में गधे पर बैठाने का दंड देकर भारत भेजा गया है। किसने बोला? उनके नौकर ने बोला। महादेवी और घर के दूसरे बच्चों ने कहा, घोड़े पर बैठने का अधिकार हमें भी है, हम भी घोड़े पर बैठेंगे। पिताजी ने पूछा, क्या सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? महादेवी ने कहा, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है, उस पर तो दंड पाने वाला ही बैठते हैं। उस पर कौन बैठता है? जिसको दंड मिला है वही बैठते हैं। किसने बोला? जो महादेवी लेखिका है उसने बोला। बच्चों की मांग पर रानी नाम की घोड़ी आ गई। उसके लिए छुट्टन नामक साइज रखा गया। घोड़ी के रख रखाव का प्रबंध किया गया। रानी घोड़ी का पूरा नाम ताज रानी था। पहले तो ताज रानी को देखकर बच्चों को कुछ अधिक अच्छा न लगा, किंतु फिर रानी के प्रति उनकी सहानुभूति हो गई। रानी बहुत सुंदर घोड़ी थी। उसके चमकदार रंग पर दृष्टि पड़ते ही फिसल जाती थी। उसका चॉकलेटी रंग, झूलता आयाल, पारदर्शी जैसी आंखें, उजले दांत, लाल जीभ, गुलाबी होठ, मोरछल सी पूंछ और गठा हुआ शरीर सब कुछ आकर्षक था। बच्चे रानी से हिल मिल गए। वे उसके शरीर पर खेलते, लिपटते, झूलते, उसके अयाल में फूल खांसते। रानी उसकी मित्र बन गई। वह पैर पटक कर या हिन हिनाकर बच्चों को अपने पास बुलाने लगी। जिन आदि खरीदकर घोड़ी पर सवारी करने का इंतज़ाम किया गया, किंतु बच्चे तो मनमानी करना चाहते थे। मनमानी किए बिना उन्हें संतोष नहीं होता था। एक दिन रानी की नंगी पीठ पर महादेवी बैठी। वे रानी का अयाल पकड़े थी। रानी इस तरफ सवारी करने वालों को दुबकी चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी, क्योंकि वह नंगी पीठ पर बैठाने वाली बच्चों की कमजोरी नहीं जानती थी। नन्ही महादेवी रानी की पीठ पर ही थी कि उनके भाई ने अपने हाथ की पतली संटी छड़ी रानी के पैरों पर मार दी। बस फिर क्या था, रानी भड़क गई और तेजी से भागने लगी। रानी मीन्स कौन? वो घोड़ा, जो वो क्या हो गया, भागने लग गया। कुछ देर तक महादेवी ने खुद को संभाला, किंतु जल्दी जमीन पर गिर पड़ी। फिर तो कई दिनों तक उन्हें बिछोने पर रहना पड़ा, किंतु इसके बावजूद रानी के प्रति महादेवी की आत्मीयता में कभी नहीं आई। नानी ने महादेवी के भाई के जन्मदिन पर शेर के मुंह वाले सोने के कड़े भेजे थे। बच्चों को रानी से प्रेम था। वे गए और वे कड़े रानी के कानों में पहना दिए। फिर बच्चे सब कुछ भूल गए। कड़े न देखकर शाम को पूछताछ हुई, किंतु कड़ी कहाँ गई पता न चला। एकाएक बाबूजी का ध्यान रानी की ओर गया। वह अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिना रही थी। बाबूजी ने वहाँ की मिट्टी हटाने का आदेश दिया। वहीं से कड़े मिल गए। किसी ने खड्डा खोदकर कड़े वहाँ छिपा दिए थे। रानी ने एक शिशु को जन्म दिया था। बच्चों ने पूछा, यह कहाँ था? रामा ने बताया कि जब जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने पूछा, और भी है? रामा ने स्वीकृति से सिर हिलाया। अब तो अबोध महादेवी की खींच होने लगी। यह छोटे जीव कुछ काम धाम करते नहीं और चारा खाकर पेट में लेटे रहते हैं। बालिका महादेवी के भाई ने सुझाव दिया कि चाकू से रानी का पेट चीरकर अंदर रहे जीव को बाहर निकाल लिया जाए, परंतु शाक काटने का चाकू लाया तो महादेवी का साहस नहीं हुआ। एक समस्या की और उनका ध्यान गया। पेट चीर डालने पर वह कैसे सिला जाएगा? सुई डोरा से काम चलेगा नहीं। रामा के पास से सुझाव मिलना असंभव है, इसलिए वह सुझाव व्यवहार में न लाया जा सका। शिशु बड़ा होने पर सब उसके साथ खेलने लगे और पेट में रहे जीव के प्रति उनका क्रोध शांत हो गया।
ठीक है, ये पार्ट का सारा यहाँ पर पूरा होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।